हाय, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स सी हमारे जेमिनी साइन के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. All right. Oh, okay. We have 8 of Cups. Okay. Queen of Cups. 8 of Swords. King of Wands. 8 of Wands. The Tower. एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ट्रिपल 8 की एनर्जी है। इन्फिनिटी। यहाँ पर मौका है आपके पास जेमिनी, एक ऐसी एनर्जी को पीछे छोड़ने का जो शायद काफ़ी लंबे समय से आपकी ऊर्जा को ड्रेन कर रही थी। आपको कहते हैं ना कि धुंध पैदा करना आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप देख ना पाएं कि जीवन जा कहाँ रहा है, जीवन में चल क्या रहा है, जीवन का कंट्रोल कहाँ पर है। एक किस्म का भय पैदा करना। मुझे फॉर सम रीज़न विद द 8 ऑफ सोर्ड्स ये ऐसा लग रहा है कि ये जैसे आपके अपनों की ही ऊर्जा है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स के ट्रेडिशनल टैरो में अगर आप देखेंगे तो वो फैमिली की ही ऊर्जा को दर्शाता है। सो यहाँ पर थोड़ी सी वो जो ऊर्जा है ना, स्टकनेस की, या फिर डर बहुत लगता है नाज, या फिर समझ में नहीं आ रहा जीवन कहाँ जा रहा है नाज, आप इस ऊर्जा को पीछे छोड़ सकते हो इस वीक में। आपको एक कह लीजिए कि ऐसी चॉइस, या फिर कह लीजिए कि ऐसा मौका इस वीक में ईश्वर की तरफ से मिलेगा जहाँ पर आप इस एनर्जी को क्लोजर दे सकते हो। इस चीज़ कि आप कितने बोल्ड हो, कितना आप चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो, ये चीज़ बेसिकली इसी चीज़ पर निर्भर करती है। तो ये वीक में आपको बेसिकली अपने डर को ओवरकम करना है। जो बातें आप डर की वजह से कह नहीं रहे थे उनको कहना है, जो एक्शंस नहीं ले रहे थे वो एक्शन लेना है। क्योंकि उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल की जो खुशियां हैं, क्वीन और किंग बहुत अबंडेंट होते हैं, खुशहाल होते हैं, बहुत ही मैच्योर होते हैं। ये जो ब्लेसिंग्स है ना, इसके साथ आप तभी जुड़ पाओगे। जो आपके जीवन का सुख है बेसिकली, वो इस ऊर्जा से जब आप वॉक अवे करोगे, आप कहोगे कि हाँ, बस इसको क्लोजर देके मैं आगे बढ़ूं, इस अपॉर्चुनिटी का मैं फ़ायदा उठाऊं और इस अपॉर्चुनिटी को अपनी इस 8 ऑफ सोर्ड्स की स्टकनेस की ऊर्जा पर लगाकर यहाँ से मैं आगे बढ़ूं। तो मेरे लिए सन है। सन क्या होता है टैरो में? सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस, एक डिवाइन यूनियन, अपनी डेस्टिनी के साथ। तो यस, वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग में भी हैं जेमिनी, तो आपको सरेंडर भी करना पड़ेगा इस वीक में। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं और कुछ चीज़ें बेसिकली आपके हाथ में नहीं हैं। सो मैं आपको बेसिकली यही कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उनको लेकर एक्शन लीजिए, और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उनको छोड़ दीजिए। कुछ लोगों के लिए जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं वो है यूनियन, वो है यहाँ पर किसी के साथ कह लीजिए कि किसी का बनना, किसी को अपना बनाना। यहाँ पर किंग और क्वीन है लेकिन दोनों अलग अलग सूट के हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर आपको सरेंडर करना होगा। जो आपका काम है वो आप कीजिए, जो सामने वाला का काम है उसे करने दीजिए। यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं करना है, किसी को पुश नहीं करना है। और जितना आप यहाँ पर सरेंडर की ऊर्जा में रहेंगे अपने रिलेशनशिप्स को लेके, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आप अपने जीवन में मूवमेंट को देख पाएंगे। ओके, यहाँ पर टावर की भी एनर्जी आई है। ऐसा लगता है कि एक नई फाउंडेशन बनना चाहती है आपके जीवन में, और ये जो फाउंडेशन है ये बनेगी आपकी मूवमेंट के साथ, जहाँ पर आप चूज़ करते हो कि जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही उनको पीछे छोड़कर मुझे एक नए किनारे की तरफ बढ़ना है। ओके, एक नई लोकेशन की तरफ बढ़ना है जहाँ पर ये नेगेटिव लोगों का या नेगेटिव ऊर्जाओं का साया नहीं है। तो अपना डिस्टेंस कितना आप मेंटेन करके रखते हो नेगेटिव एनर्जीज के साथ, ये भी किस चीज़ के बारे में भी है।
ओके मुझे यहाँ पर फैमिली में डेफिनेटली कुछ ऐसी ऊर्जाएं प्रत्यक्ष होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी, जो थोड़ी सी हर्टफुल हो सकती हैं, या फिर आपको लग सकता है कि ये क्या फैमिली ऐसी होती है नाज, क्या फैमिली मेम्बर्स ऐसा करते हैं नाज, थोड़ी सी उसी ऐसी ऊर्जा है। लेकिन सच मानिए ये जो भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। समय रहते ही चीज़ें अगर सामने आ रही हैं तो वो आपको भविष्य में जो होने वाले नुकसान हैं उनसे बचा रही हैं। ओके सो यस, मैं आपको यहाँ पर जो मेन सजेशन दे सकती हूँ जेमिनी, वो यही है कि जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। एक ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर ये कलह कलेश नहीं है, ये डर नहीं है, ये चिंता नहीं है, ये एक अबैंडनमेंट जो एनर्जी होती है जो 8 ऑफ सोर्ड्स की, वो वहाँ पर नहीं है। आप अपने मुताबिक अपने जीवन को जी रहे हो उन लोगों के साथ जिनके साथ आप जीना चाहते हो। इसलिए कि आप चूज करें कि आपको अपने जीवन में कौन से लोग चाहिए और कौन से लोग नहीं चाहिए। ये वीक बेसिकली इसी चीज़ के बारे में है। ओके आप यहाँ पर कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन भी किसी से रिसीव कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक है मैच्योर एक्शन लेने का भी, थोड़ी सी मैच्योरिटी में आने का। एक होता है कि हम इमोशनली प्रेशर में हैं, फिजिकली कोई हमें मेंटली कोई प्रेशर दे रहा है, लेकिन एक है कि हाँ भाई मेरी पावर क्या है। किंग और क्वीन यहाँ पर यही बताने को आए हैं कि आप एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग हैं, आपकी खुद की चॉइसेस हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। दूसरों के बहकावे में या प्रेशर में मत आइए यहाँ पर। और जितना आप इस चीज़ को करेंगे, आप अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिज या फिर जिसके साथ भी आप अपना एनर्जी एक्सचेंज चाहते हैं, इक्वल एनर्जी एक्सचेंज, बैलेंस, वो आप धीरे धीरे मैनिफेस्ट करने लगेंगे। ओके सो लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड से यहाँ पर क्या गाइडेंस है। जेमिनी, पता आपको भी है कि बहुत सारी चीज़ें इमोशनली आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, तो मैं उन्हीं चीज़ों की यहाँ पर बात कर रही हूँ। जो चीज़ें सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, फॉर गॉड्स सेक उनको लेट गो कर दीजिए। क्यों उनका दामन पकड़ के रखा है आपने? सामने सूरज है फिर भी आप अंधकार को, अंधेरे को, डार्कनेस को चूज कर रहे हो, फिर तो वो आपकी गलती है ना भाई। थैंक यू। कोई ना कोई रोड ट्रिप लेना भी इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके आपके एनर्जी क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है। हैव फन विद योर इनर चाइल्ड, वाटरमेलन। तो आपके इनर चाइल्ड की भी एनर्जी इस वीक में सतह लेवल पर, कह लीजिए सरफेस लेवल पे आ रही है। आपके भीतर जो छोटा सा बच्चा छुपा बैठा है ना, वो थोड़ा सा फन मांग रहा है आपसे। बहुत जैसे शोर सा है, डर सा है, चिंता सी सताती है। और बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते, तो आपका इनर चाइल्ड भी ना बहुत समय से किस्म के स्ट्रेस में है। उसको थोड़ा सा फन दो, थोड़ी सी शांति दो उसको। वो डर से बाहर निकलना चाहता है यहाँ पर। ओके तो अपने भीतर जो वो इनर चाइल्ड है उसको भी हीलिंग भेजो, उसके लिए कुछ करो, कुछ ना कुछ ऐसा जो उसे बचपन में जो आपको चीज़ें पसंद थी ना, बेसिकली वही चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। पिंक, लेट लव एंड, प्यार आना चाहता है, रोशनी आना चाहती है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रेनबो, नंबर 1 न्यू बिगिनिंग, कनेक्ट टू स्पिरिट एंड नेचर। यस, एक ताजगी आना चाहती है। लेकिन भाई अगर आप चूज ही नहीं कर रहे हो अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता जेमिनी। ट्रस्ट मी, हमारा एक्शन लेना सही दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं सिर्फ यहाँ आपको गाइडेंस दे सकती, करना तो आपको है ना, आपके बिहाफ पर मैं थोड़ी करूंगी। कितनी सारी ब्लेसिंग्स आना चाहती हैं, प्यार आना चाहता है, स्पिरिट आपके साथ काम करना चाहती है, आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती है। लेकिन अगर आप चूज नहीं कर रहे हो, ये नहीं करते हो, तो फिर दिक्कत है भाई, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके सो ये आपकी रीडिंग है जेमिनी। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।